आप लोग जानते हैं हरियाणा से 7,471 पदों का टीजीटी भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो, डीएलएड अभ्यर्थी हो, बीटीसी अभ्यर्थी हो, जेबीटी अभ्यर्थी हो या उसके समकक्ष कोई अन्य अभ्यर्थी हैं। सभी प्रकार के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। आवेदन 23 फरवरी से स्टार्ट है और 15 मार्च तक इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 20 मार्च तक फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। तो पिछला वीडियो मैंने इसमें कल बनाया था जिसमें मैंने इस नोटिफिकेशन के बारे में इस कंप्लीट डिटेल्स दी थी, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दीजिए। तो इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सारी चीजें बताने वाला हूँ। काफी अच्छी वैकेंसी है और 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है। वेतन करीब 60,000 के ऊपर ही आपको मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्ड वाले सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। तो वैकेंसी अच्छी खासी है यहाँ पर है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अब सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए वैकेंसी यहाँ पर है, एक बार बता दूं आपको। यहाँ टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी होम साइंस, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी साइंस, टीजीटी उर्दू, ये वैकेंसी है रेस्ट ऑफ हरियाणा यानी अदर स्टेट के लिए भी और रेस्ट ऑफ मेवात कैडर के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश को लेकर के। तो इंग्लिश की 1751 वैकेंसी टोटल है। यहाँ पर कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं तो यहाँ पर बताया गया है बैचलर डिग्री आपने किया हो यानी बीए वगैरह आपने किया हो और कम से कम 50% मार्क्स जो आपके होना चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। चाहे आपने कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में किया हो, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में किया हो या कोर सब्जेक्ट के रूप में किया हो या फिर आपने ऑनर्स वगैरह किया, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही साथ टीचिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बोला गया है जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है यानी इंग्लिश आपका, ये आपका बीटीसी, जेबीटी और डीएड या डीएलएड में भी होना चाहिए। यानी यहाँ पर ये बाउंडेशन कर दिया गया आपके लिए कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है जिस पद से आप आवेदन करना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने बीए में भी पढ़ा हो और बीटीसी, जेबीटी, डीएड वगैरह में भी आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद बात की गई है और करके, अगर आपके पास ऊपर वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर और करके दिया गया है बैचलर डिग्री यहाँ पर भी आपके पास होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए और बीएड किया हुआ है या बीएड स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपके पास ये दोनों ऊपर की नहीं है तो यहाँ पर 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स होता है। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए और इसमें भी 50% की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश सब्जेक्ट में। ये भी आपके पास नहीं है तो एक इंटीग्रेटेड 4 इयर्स का और कोर्स होता है बीए बीएड, ये आपके पास है तब भी आप एलिजिबल है। इसमें भी कंडीशन सेम है 50% वाली। ठीक है, तो ये 4 क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई। साथ में साथ यहाँ पर बोला गया है कि आपने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एचटेट क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। एचटेट नहीं है तो एचटेट अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और साथ ही साथ बोला गया कि साथ ही साथ बोला गया कि हिंदी या संस्कृत किसी एक से आपने जो है मैट्रिक या हायर क्वालिफिकेशन में जो है आपने इसको स्टडी किया हुआ हो। तो ये तो बात हो गई इंग्लिश की। अब बात कर लेते हैं टीजीटी होम साइंस की। तो 73 वैकेंसी इसमें है। इसमें बोला गया बैचलर डिग्री और 50% मार्क्स आपका होम साइंस में होना चाहिए। साथ ही साथ बीटीसी, जेबीटी या डीएड आपने किया हो या डीएलएड किया हो, लेकिन होम साइंस में आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर आप बैचलर्स डिग्री किए हुए हैं और 50% मार्क्स भी होम साइंस में लेकिन आपने ये नहीं किया हुआ है तो आपके पास बीएड है या बीएड स्पेशल एजुकेशन है तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ ही 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो बैचलर्स एलिमेंट्री कोर्स होता है बीएलएड, ये आपके पास है 50% मार्क्स होम साइंस सब्जेक्ट में है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीए बीएड, इसमें 50% मार्क्स आपके होम साइंस में तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एस्टेट या एस्टेट देखिए यहाँ पर भी मांगा गया है और हिंदी या संस्कृत कोई भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। 10 पोस्ट म्यूजिक की है तो इसको देख लेते हैं। म्यूजिक के लिए बोला गया है बीए आपका होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स
म्यूजिक में होना चाहिए, ठीक है। और बीटीसी जेबीटी डीएड सेम डीएड वही मांगा गया है यहाँ पर भी, या फिर अब आपके पास बीएड है तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास बी एलएड है तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर बीए बीएड है तब भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर भी कंडीशन रहेगी आपके पास एस्टेट या एस्टेट की। हिंदी संस्कृत ये रहेगा अपने हाई स्कूल या इंटर में कभी ना कभी पढ़ा हुआ होना चाहिए। बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की, तो 821 वैकेंसी है फिजिकल एजुकेशन की। इसमें बोला गया ग्रेजुएशन आपका जो हो वो फिजिकल एजुकेशन में हो, यानी ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी सिंपल समझो बीपीएड आपने किया हुआ है या फिर डीपीएड किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और इसके लिए यहाँ पर आगे बोला गया है एस्टेट या एस्टेट भी फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, और हिंदी संस्कृत आपने मैट्रिक में या हायर एजुकेशन में स्टडी किया हुआ होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी टीजीटी आर्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है 1443 वैकेंसी है टीजीटी आर्ट के लिए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में होता है टेक्निकल आर्ट वाले एलिजिबल हो जाते हैं खासकर चयन बोर्ड की वैकेंसी में, वैसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, समझते जाइए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए बताया है कि बीएफए आपने किया हो, ठीक है, अगर बीएफए नहीं किया हो तो बीए आपने किया हो, और कम से कम 50% मार्क्स आपके कला सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी कला से बीए आपका होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर आप जो है बीटीसी जेबीटी या डीएलएड या डीएड किया हुआ होना चाहिए, वो भी आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके अलावा ये नहीं है तो आपके पास बीएड है या बीएड स्पेशल एजुकेशन है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या बीएलएड आपके पास है तब भी आप एलिजिबल हैं, और ये भी नहीं है तो बीएफए किया है या फिर बीए बीएड किया हुआ है, 50% मार्क्स कंपलसरी है आर्ट सब्जेक्ट में, यानी कोई भी क्वालिफिकेशन हो उसमें आपने आर्ट से बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, और एस्टेट भी होना चाहिए कला से, और आपने जो हिंदी संस्कृत की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेम टू सेम है। इसके बाद संस्कृत की वैकेंसी, संस्कृत समझ लो, यहाँ पर बैचलर्स में आपने संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए, 50% मार्क्स भी होना चाहिए। इसके साथ बीटीसी जेबीटी डीएड या डीएलएड या बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, और संस्कृत आपका टीचिंग सब्जेक्ट भी होना चाहिए। और ये नहीं है तो आप बीएलएड कर सकते हैं किया हुआ हो संस्कृत से, और ये भी नहीं है तो यहाँ पर शास्त्री बोला गया है, शास्त्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और शिक्षा शास्त्री या लैंग्वेज टीचर कोर्स एलटीसी, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पर हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो बीए बीएड आपने होना चाहिए, और एस्टेट या एस्टेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी सेम टू सेम रहेगी, और हिंदी संस्कृत कोई भी एक सब्जेक्ट आपने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा हुआ हो। इसके बाद बात करेंगे साइंस की। बहुत सारे अभ्यर्थी साइंस को कंफ्यूज हो रहे हैं, तो साइंस के बारे में बताया गया बैचलर डिग्री आपने किया हो, 50% मार्क्स आपके साइंस में होने चाहिए। अब साथ में बीटीसी जेबीटी डीएड डीएलएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, और इसमें भी आपने साइंस टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए। आप कहेंगे बैचलर डिग्री में साइंस तो चलता नहीं है, फिर साइंस की बात कहाँ से आ गई यहाँ पर, तो इसको मैं भी समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। अब यहाँ पर देखिए जो साइंस की बात कही गई है उसमें इन्होंने क्या किया है, ये 5 सब्जेक्ट बताए हैं। इन 5 सब्जेक्ट में कोई भी 3 सब्जेक्ट आपने अगर पढ़े हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये 5 सब्जेक्ट आपके पास ये रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथ्स, इनमें से कोई भी आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो इसका मतलब आपका साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और 50% मार्क्स इन विषय में आपके पास होने चाहिए। और जो अभ्यर्थी ऑनर्स वाले हैं तो ऑनर्स के बारे में बताया गया कि यहाँ पर आपके जो है 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए होने चाहिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, ठीक है, और थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में आप पास भी होने चाहिए। साथ ही साथ एस्टेट की रिक्वायरमेंट है, या एस्टेट की या हिंदी संस्कृत आपका हाई स्कूल या इंटर में हुआ होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी ये मतलब नहीं धारण करते हैं तो बीएलएड होना चाहिए या फिर बीए बीएड होना चाहिए, वे भी 50% मार्क्स कंपलसरी है। इसके बाद उर्दू की वैकेंसी है, तो उर्दू में सेम टू सेम वही है, आपका यहाँ पर बैचलर डिग्री में आपका उर्दू होना चाहिए, और जो आपका ट्रेनिंग कोर्स होता है टीचर्स ट्रेनिंग
बीटीसी, जेबीटी, डीएड या डीएड या बीए, बीएड, इसमें आपने उर्दू सब्जेक्ट लिया हो टीचिंग के रूप में, या फिर 4 वर्षीय बीएड कोर्स किया हुआ है, या फिर बीए बीएड किया हुआ है। साथ में एस्टेट की रिक्वायरमेंट है, हिंदी संस्कृत भी आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वैकेंसी अच्छी खासी है, ग्रेड पे 4600 की वैकेंसी है। 18 से 42 वर्ष यहाँ पर एज मांगी गई है। ये नॉर्मली देखा जाता तो 40 वर्ष एज रहती है, लेकिन यहाँ पर 42 वर्ष रखी गई है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए 10 साल और मिल जाएगी, 52 साल तक मिल जाएगी। आवेदन आप लोग 23 फरवरी से governmentjobcenter.com की वेबसाइट पर कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का मिल जाएगा।